बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं मॉर्निंग डिलाइट विद सैरिश नदीम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और रमजान आज खत्म होने वाले हैं, इख्तिताम पे पहुंच चुके हैं और कल सुबह ईद है। तो मैंने बोला ऐसा क्या करूं जिसमें ईद पे मैं गायब हो जाऊं और मुझे ईदियां ना देना पड़े। लेकिन ऐसा मुझे कोई मंत्र नजर नहीं आया, ऐसा कोई जादू नजर नहीं आया। हाँ, बिल पे अगर आप मीटर पे लिखेंगे तो बिल कम जरूर आएगा, लेकिन आप कुछ अपने दरवाजे पे नहीं लिख सकते जिसपे आप नजर ना आए कि आप हैं या नहीं है। कहीं भी जाएंगे आपका वजूद नजर आ जाएगा और आपको ईदी देना पड़ेगी, क्योंकि ये त्योहार है खुशियों का और इसमें हमें बहुत सारी खुशियां मनानी है। जी हाँ जनाब, अब कल सुबह ईद है। किस किस की तैयारी हो गई और किस किस की तैयारी अभी तक नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और मेरी टीम की भी पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। और अल्लाह ताला उनके ऊपर आसानी फरमाए। जिन लोगों की ईद की तैयारी नहीं हुई और उनकी तनख्वाहें नहीं मिली और बेचारे अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि चलो शायद आज उम्मीद है कोई सैलरी आ जाए तो हम बच्चों के लिए रात में कुछ कर सके, क्योंकि पूरी रात पड़ी है शॉपिंग करने के लिए। और कराची की रौनक है क्या, पूरे पाकिस्तान की रौनक है क्या, और पूरे जहां जहां ईद मनाई जा रही है वहां पे तो आज रौनकों का मेला लगा हुआ होगा। जाहिर बात है चांद रात है, सब जाएंगे मेहंदियां लगाने और सब जाएंगे अपनी तैयारी करने, कोई बाल कटवा रहा होगा। और सबसे ज्यादा आज जो है ना लेडीज का फोकस होगा अपने ऊपर, और वो जल्दी तैयारी करेंगी, फिर सुबह उठेंगी शीर खुरमा तैयार करेंगी। लेकिन पता है होता है क्या, जब ईद आती है ना तो लड़कियों को या थोड़ा सा जो बहुएं वगैरह उनको थोड़ा यहाँ पे आराम मिल जाता है कि सास कहती है आज मैं शीर खुरमा बनाऊंगी, क्योंकि आज ईद है और मेरे हाथ का शीर खुरमा सबको बहुत पसंद है, क्योंकि सब लोगों को बड़े बूढ़ों के हाथ के खाने बहुत पसंद होते हैं। तो हमारी अल्लाह ताला सास को जन्नत नसीब करे। वो भी हर साल ईद पे बोलती थी मैं शीर खुरमा बनाऊंगी, और वो इतना सारा बनाती थी, सारा का सारा मैं ही खा जाती थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। अच्छा सा ऊपर शीर खुरमा बना रही होंगी वो और मुझे याद करी होंगी, लेकिन अम्मी मैं नहीं आने वाली, अभी मुझे नीचे ही रहना है, मैंने नहीं आना। ऐसा ना वो बोले हाँ ठीक है इसको शीर खुरमा खाना है, अल्लाह ताला से बोले इसको ऊपर बुला लो। अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वीजा लगने में मेरा भी। और आप सब बनाए, आप सबकी ईद कैसी गुजरी? और कवाली के लिए आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए। फिर हमारा आज मिलाद का सेगमेंट था, वो हमने फिर कैंसिल कर दिया। हमने बोला ठीक है आप सबकी बेहद फरमाइश पे हम दोबारा ताजी ब्रदर्स वालों को बुलाते हैं और उनसे हम बोलते हैं अच्छी सी कवालियां सुनाओ, क्योंकि आज थोड़ा सा तो माहौल अलग टाइप का होना चाहिए। क्योंकि वैसे तो रोजा है, एहतराम वाजिब है, लेकिन शाम को फिर ईद है और कल से दोबारा जिसके लिए शैतान बंद था, लेकिन शैतान कहीं भी बंद नहीं था, नफ्स का शैतान अभी तक जाग रहा था। और लोगों ने अभी भी रमजानों में बहुत सारे लोगों को तकलीफें दी हैं, एक्सीडेंट के जरिए दी हैं, माफिया नहीं मांगते, आपस में दिल आजारियां करती हैं, एक दूसरे से लड़ते। खैर बहुत सारे ऐसे मसले, हम कितने मसलों पे बात करें, लेकिन हमारी पूरी कोशिश थी इस रमजान के जरिए आप तक कोई ऐसा मैसेज पहुंचाए, कोई ऐसी नेकी पहुंचाए जिससे आप लोगों के मसले हल हो सकते हैं। और जरूरी नहीं कि मदद किसी पैसों से या राशन से ही की जाए, मदद आपके लफ्जों से भी होती है और उससे भी दिलों में खुशियां पैदा हो जाती है। कोई गरीब होता है और आप उसको शिकारा से देखे नहीं आए, इसके पास तो पैसे नहीं होंगे, मैं इससे क्या बात करूं, ये तो मेरी किसी काम का नहीं, क्या पता उसकी बातों से उसकी मोटिवेशन से आप लोग को हिम्मत आ जाए और आप आगे बढ़ सके। आगे बढ़ने पर मुझे याद आया कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने टैलेंट के जरिए आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से ताजी ब्रदर्स वाले हैं। उसी तरीके से अनस हमारे एक मेहमान आए थे जो नात पढ़ते हैं और माशाल्लाह बहुत छोटी उम्र में जॉब भी करते हैं, उसके साथ उन्होंने नातों को इतना अपना पेशा बनाया और माशाल्लाह से आगे निकलते चले गए। बहुत बड़े बड़े नातखाओं के साथ वो बैठते हैं। हमने उनको भी आज अपने साथ मेहमान बुलाया, क्योंकि वो जब भी आए नाते पढ़ी हम उनसे बात ही नहीं कर सके, तो मैंने कहा लास्ट शो है उनको मौका देना चाहिए। उसके साथ साथ मैंने एक बहुत खास पर्सनालिटी को बुलाया। वैसे तो वो मेरे भाई हैं और मेरा उनसे गिला ये है कि जब उनकी बहन का शो था तो उन्हें बिना बताए आना चाहिए था, नॉक नॉक और अंदर आके बैठ जाना था कि मेरा शो है। लेकिन वो सोशल वर्किंग में बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं, उनकी अपनी वेलफेयर फाउंडेशन है और सबसे बड़ी उनकी बात ये कि वो अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने किसी से डोनेशन नहीं लिया। हाँ, इस तरह डोनेशन होता है कि जैसे करीबी लोग होते हैं अपने मिसाल के जो पैसे निकालते हैं या उसमें जो उनकी मदद कर सकते थे लोगों के लिए वो उन्होंने किया। अब मैं ये बोलूँ कि सारा वो करते तो पता लगा उनके पीछे कोई वो लग जाए भाई टैक्स वाले के, चलो इतना पैसा कहां से आया, तो बोलेंगे तुमने मुझे बुलाना था या फंसाना था किसी मसले में। तो ये भी क्लियर कर दूं कि आपस की मदद, अपनी मदद आपके तहत वो लोगों के काम आते हैं, लेकिन बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ज्यादा काम करते हैं। मैं इनके स्टेटस देखती रहती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ नहीं यार इनको तंग करना मुनासिब सी बात नहीं है, लेकिन बहुत मेहनती, बहुत अच्छे इंसान, बहुत डाउन टू वर्थ कि कहीं उनमें ईगो नहीं है। जहां बुलाओ रक्शे बाइक टैक्सी किसी में भी आ जाते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि यार मैं इतना बड़ा बंदा बन गया हूँ या अल्लाह ने मुझे इतने लोग मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। जब कोरोना आया तब लोगों की बहुत मदद की, सैलाब आता है तब बहुत मदद करते, रमजान आते हैं तब बहुत ज्यादा मदद करते। लेकिन अगर आप में से किसी के घर में कोई राशन पानी की कमी हो तो आप हमें लाइव कॉल करके बात भी कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है नवाब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का कैसे अनस आप? आज तो आप मेरे मेहमान हैं, आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ कि आप किसको बैग में चूना लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र। कैसे दिन गुजार रहे हैं आपके? है ना आज तो तुम लोग खुल जाओगे। बहुत खुल जाए।
कह रहा बहुत खुल जाएंगे। अरे मैंने शैतान कहा था पागल, गौर करो मेरी बातें। और नवाब भाई कैसी जिंदगी गुजारी? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। आप माशाल्लाह, आप इतने ज्यादा मेहनत में लगे हुए हैं, इतनी ज्यादा लोगों की मदद कर रहे हैं। ये कोई कारून का खजाना हाथ लग गया, कोई दरिया आपके हाथ लग गया, या पेड़ में से तोड़ के दे रहे हैं? बस ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि वो काम ले रहा है, वरना मेरी क्या मजाल के में कुछ नहीं। बिल्कुल बेशक, ये बात तो हकीकत है कि किसी के, लेकिन माशाल्लाह कितने लोगों की इस साल आपने जो अपना रवां साल में आपने मदद की, रमजानों के महीने में, सिर्फ रमजान की बात रमजान में तकरीबन राशन जो है ना 1500 से 1600 बैग दिए हैं माशाल्लाह, और कुछ कैश लिफाफे वगैरह दिए लोगों को। सही, ये बतौर ईदी दी है, बतौर सदका ज़कात दिया? नहीं, लिफाफे हेल्प के तौर पे दिया। ये हेल्प जो होती है, आप माशाल्लाह से किसी, आपने अभी तक मैंने नहीं देखा आपको किसी ने कोई बड़ी फंडिंग की हो, जैसे और एनजीओ को दे रहे हैं या कर रहे हैं या फाउंडेशन को, तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से आप मैनेज करें? दरअसल हमारे जो हल्का है आपके यार दोस्त हैं ना, लोग हैं, उनको थोड़ा सा मैं मोटिवेट करता हूँ कि यार आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो रमजान के महीने में खास तौर पे, वैसे तो पूरे साल ही करनी चाहिए, लेकिन खास तौर पर रमजान के महीने में लोगों को जैसे घर हैं जो रोजा नहीं खोल सकते, जो राशन की वगैरह से बैठे हैं, ईद के कपड़ों की वजह से बैठे हैं, तो मोटिवेट करता हूँ। अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है तो मेरे से जुड़ जाता है, तो किसी का मेरी वजह से। और जिनको हिदायत नहीं होती उनके लिए आप क्या कहते हैं? दफा बस अल्लाह ताला की, तो जाहिर बात है ये तो नेकी करने की जो ना ताकत और गुनाह से बचने की तौफीक अल्लाह ताला की मदद से। अच्छा, अब अल्लाह ताला जिससे नहीं लेना चाहता वो नहीं लेता काम। आप जैसे बोल रहे हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ काम करते हैं, और कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लगा हो कि यार मेरी बस है, मैं मजीद इस काम को नहीं चला सकता, या मुझे उतनी अर्न नहीं हो रही जितनी लोगों की मुझसे उम्मीद है? जी देखें, लोग तो बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं, आप जितना भी कर लो, लेकिन जो है ना वो नहीं होता, लेकिन कोशिश ही होती है कि अपनी जात से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए। सही। तो आप मुझे एक बात ये बताएंगे, आपको लगता है कि ये बेहतर है कि हम सिर्फ एक महीना मदद करें और उसके बाद पूरा साल लोग ऐसे घूमते रहे, उनका कोई वो ना चाहिए? करने पूरे साल भी करना चाहिए। आपने किसी को रोजगार फराहम किया या सिर्फ और सिर्फ राशन बांटे? रोजगार भी फराहम किया। क्या रोजगार फराहम किया आपने? किसी को ठेला लेके दे दिया, फरूट का ठेला लगा रहा है, किसी को झूला बना के दे दिया, झूला बना के वो बच्चों को जो है ना वो रोजी रोटी काम आ रहा है। आपको लगता है कि जिनको आपने रोजगार दिए कंटिन्यू काम को करते हैं, या आपको लगता है कि बस ये थोड़े दिन की इनकी शोषा होती है, उसके बाद ये लोग सारी चीजें बेच के निकल जाते हैं? जो नीडी है ना, जो मुस्तहिक है, तो अगर उसको जरिया मिल जाता है ना, कोई रास्ता मिल जाता है तो करता है। अक्सर ऐसे लोग हैं कि मैंने अगर किसी को ठेला दिलाया है तो कुछ दिन बाद वो ठेला बेच के भी खा गए, फिर वही वो घूम रहे हैं। तो आपको गुस्सा नहीं आता? आप उनको कोई क्लेम नहीं करते या उनको जब फर्स्ट टाइम कोई बंदा आता है और लगता है कि वो जरूरतमंद है, मुस्तहिक है, हो सकता है हमारी मदद करने से, हमारी हेल्प करने से ये एक इसको रोजगार मिल जाए। मंडी और फ्रूट मंडी में होते हैं अफजल सेठ साहब होते हैं, और वो उनके साथ हमने एक शो भी किया था अपने दूसरे प्रोग्राम का, और वो बहुत अच्छे इंसान है। और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर कोई ऐसा बंदा जो फ्रूट का ठेला लगाता और उसको जरूरत हो फ्रूट की, और वो मेरे शो के जरिए मतलब मॉर्निंग डिलाइट के जरिए मैं उनके पास अगर रेफर करूं तो वो जरूर उसकी मदद करेंगे। तो आप में से कोई ऐसा नीडी बंदा हो जिसका ठेला हो लेकिन उसके पास फल कम हो और आपको परेशानी हो, और आपके पास भी सराउंडिंग में ऐसा कोई बंदा हो आप सबके पास जिसको फल के ठेले पे फल लगाने हो लेकिन पैसे ना हो, तो वो अफजाल सेठ साहब आपको फ्री में हमारे शो के रेफरेंस से फल देंगे। तो आप जाके उनसे हमारे शो का नाम लेके फल ले सकते हैं। उन्होंने मुझे ये ऑफर दी थी, वो पिशावर चले गए वरना वो शो में जरूर आते, और उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से अनाउंसमेंट भी कर देना, और मैं शो में आता तो मैं खुद भी अनाउंस करता। तो अगर कोई ऐसा आपके पास हो तो आप जरूर बता सकते हैं। अफजाल सेठ साहब होते हैं, मंडी के अंदर होते हैं, इंचार्ज होते हैं और वही चीजें देखते हैं। तो अगर किसी को जरूरत हो ठेले पे फल रख के चलाने की, मतलब ठेला नहीं फल, तो वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरह ही आपको लोग मिल जाते हैं नेकी पे। बिल्कुल। सराउंडिंग में कितना आपको लगता है कि आवाम इस वक्त परेशान है? बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में। क्यों वजह? बहुत बड़ी तादाद में। देखें, मसला ये है कि जो इस वक्त जो है ना, जो ज़कात देने वाली कौम जो अगर ज़कात खाने लग जाएगी, अब देखें काफ़ी सारी एनजीओ काम कर रही हैं, तो एक डिलीवर तो होते हुए जो है ना मैं कम देखता हूँ। आपको क्या लगता है अनस, बेरोजगारी की खास वजह क्या है? या लोग हड़ हराम हो गए या लोगों को वाकई काम नहीं मिल रहा? मगर मेरी नजर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काम मिलता है, उनके नखरे बहुत हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसा करा कि जॉब के लिए कि आप गोदाम चौरंगी सिंगर चौरंगी की तरफ चले, नहीं हम बहुत दूर रहते हैं, हम नहीं जा सकते, हमारा घर तो यार ये बफर जोन में, हमारा घर तो सुरदानी में। तो यार जाने वाले तो मुल्क से बाहर भी तो जाते हैं, बिल्कुल, या नहीं जाते? बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? आजकल आपको ये भी पता ही होगा कि जब रमज़ान शुरू होता है तो बहुत सारा एक कुटुंब बढ़ के लोग सिंध से आते हैं, यहाँ पे किस लिए आते हैं? भीख मांगने के लिए।
देखो भिखारियों की बात एक अलग है, ये अगर हम बात पे आते हैं तो कंट्रोवर्सी में आ जाता है और सियासत पे आ जाती है। हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि लोग जो है इतने बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की वजह उनकी अपनी गफलतें हैं या वाकई में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है? बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। आपको लगता है, आपको हर बंदा मिलता है बोलता है मुझे जॉब नहीं है, मेरी जॉब का करा दो। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा पूरा मोबाइल भरा हुआ मैसेजों से, बावलपुर, लारखाना, कहाँ से डबल मास्टर्स किए हुए लोग हैं और वो कहते हैं कि हमें कोई छोटी सी जॉब मिल जाए। वो तो एक टीबा बनने के लिए रेडी। कभी आपने नहीं कोशिश करी कि मैं किसी रियासत के बंदे को राब्ते में लूं और उससे बोलूं कि मेरे पास जो मुस्तकिल लोग आ रहे हैं इनको छोटी छोटी भी नौकरी अगर वो देते हैं तो दे दें? नहीं करी है, काफी लोगों को लगवाया भी है, लेकिन ये है कि टैलेंट इतना है ना, तालीम लोगों के पास इतनी है। अब बीए किया हुआ बंदा अगर कहीं जॉब के लिए जा रहा है, उसको 25,000 की 30,000 की सैलरी, दिल बर्दाश्त होके भी लोग जो है ना काम नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि उसने डबल एमए किया है, एमए किया, पूरी जिंदगी अपने पर पैसा वेस्ट करवाया है और उसके बाद अब उसको जॉब ना मिले। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं हमें उनको वो जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो रास्ते खुलेंगे ना। जी ऐसा ही है, जब 20, 25, 30,000 भी महीना उन्हें मिल रहा है तो ये भी बेहतर नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाने से? बिल्कुल बिल्कुल कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन जब इंसान ये देखता है ना, तो मैं बता रहा हूँ ना कि दिल बर्दाश्त हो गया, इंसान ये सोचता है कि मैंने इतने तालीम हासिल करी, इतना मेरे घर वालों ने इन्वेस्ट किया मुझ पे, इतनी मेहनत करी, अब जाके जबकि एक नॉर्मल मजदूर आदमी ठेला लगाने वाला वो 40-50 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो। अब पढ़े लिखे इंसान को अगर 25 से 30 हज़ार की जॉब मिल रही है तो फिर उसको वो गवारा नहीं करता उसको कि मैं जो है ना पढ़ लिख के जो है बिल्कुल गवारा नहीं करता, छोटी सी नौकरी कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही बात है, तकलीफ होती है कि मैंने इतना वेस्ट करा तो मुझ में और उनमें फर्क क्या रह गया ना, ये हकीकत बात है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी भाई, किसी के आगे हाथ फैलाने से बहुत बेहतर होता है कि आप अपना कम से कम एटलीस्ट आपके पास अपने पैसे, अपना खर्चा, अपनी बाइक पेट्रोल के पैसे तो निकल ही जाते हैं, आप उसके बाद ध्यान दें। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि भाई मीडिया में तो बहुत पैसा कमाते होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, मेहनत सब बहुत करते हैं। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, हमारे जो कैमरामैन जुबैर है वो इतनी मेहनत करता है, दिन रात सुबह शाम, वो बच्चा जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग, आउटडोर रिकॉर्डिंग, कभी पिक एंड ड्रॉप, मतलब बहुत सारी चीजों को मैनेज करता है और अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे और उसकी जितनी मेहनत है उस हिसाब से उसको नवाजे। मेरी बहुत सारी दुआ होती है उसके लिए भी। और आप लोग ये नहीं सोचा करें कि इतना करेंगे तो हम थक जाएंगे, आपको बहुत काम करना है, बहुत काम करना है तो कहीं जाके आपको हासिल उसूल होता है। जिस तरह आपके माँ बाप आपकी परवरिश करके आपको बड़ा कर देते हैं, उसके बाद उन्हें हासिल उसूल होता है, तो वो वेट करते हैं ना, 30 साल 35 साल का मेरा बच्चा होगा, 25 साल का होगा, तो वो 25 साल भी तो वेट कर रहे हैं ना। इसी तरीके से दिल बर्दाश्त ना हुआ करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह किसी के आगे हाथ फैलाने से बहुत बेहतर है कि आप अपना 2 रुपए भी कमाए ना नवाब भाई, वो अच्छे होते हैं। ऐसे है बिल्कुल, ना से हाँ तो है ना, कुछ भी अगर मिलेगा तो मिलेगा ही है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा ही। तो आज हम आपसे कौन सी कवाली सुनने वाले हैं? अरे उस दिन तुम लोगों ने मेरी कवाली, इतनी मेरी आवाज तुम्हारे आगे निकली नहीं, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा पाँव के नीचे आके चला गया, चू 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 कर रहा है। फिलहाल दानिश तैमूर वाला फिलहाल तो नहीं है ये। चलो कौन सी कवाली सुना रहे हो? चलो चलो चलो। हेलो
तो कोई पूछता न था। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद के मुझे मोल कर दिया। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। बेकरार था मेरा करार आपसे। अल्लाह, बहुत जबरदस्त और बहुत प्यारी आवाज और बहुत अच्छा तरीके से तुम लोग कलाम पढ़ते हो कि वाकई कव्वाली से ना दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि उसको सुनो एक अलग सुरूर सा आने लगता है। कभी आपको शौक हुआ है कि कव्वालियां पढ़ें या आप नात पढ़ें, या मुझे पता है आप नात वात भी पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ा सा है ना? तो अच्छा ये मुझे बताएं कि आपको ये शौक कैसे हुआ कि मैं ये वेलफेयर का काम करूं? कोई आपकी फैमिली में था या आपको? वालदा का शौक था दरअसल। अच्छा, की ख्वाहिश भी थी कि इस तरह जो है लोगों की भला बहबूद के लिए काम करूं। मतलब आप बहन भाई में आपको ये शौक हुआ कि मैं ये करूं, या आपके और भाइयों को भी ये इंटरेस्ट है? और भाइयों को नहीं है, मुझे ये बस। आपको बहुत ज्यादा। तो मुझे माइक दीजिएगा। अभी हम नवाब भाई से एक नात सुनेंगे छोटी सी, और उसके साथ साथ हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर अनस से बातें करेंगे और अनस से भी छोटा सा कलाम सुनेंगे। हमारे आप सुनाइए, चले, मैं तो ब्रेक पे जाने लगी थी। जो उनके जिक्र के, जो उनके जिक्र के महफिल सजाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं, दिलों को अपने दिल
दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। ये कह गया है कोई आके मेरे कानों में, नजर से देख वो महफिल में आए बैठे हैं। नजर से देख वो महफिल में आए बैठे हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी जालियों के पीछे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। तेरी जालियों के पीछे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के पीछे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। लो चला हूँ मैं लहद में, मेरे मुस्तफा से कह दो। लो चला हूँ मैं लहद में, मेरे मुस्तफा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए। तेरी जालियों के पीछे तेरी रहमतों के साए। वेलकम बैक। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी नात पढ़ी आपने। बहुत सारे गोरे हैं, बहुत सारे आपने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, मल्टी टैलेंटेड है आप तो माशाल्लाह से। भाई कैसी लगी आपको इनकी नात? आप माशाल्लाह इतने बड़े नात ख्वाह हैं, आप जज हैं, आप बताएं आज इनको क्या मार्क्स मिलेंगे? ये इतना नेक काम करें, इनको मार्क्स देने की जरूरत क्या है? इनको हमारी दुआएं इनके साथ हैं। माशाल्लाह से। अच्छा ये बताएं, ये आप जैसे लोगों के काम आते हैं तो लोगों ने तो आपको दरवाजा पकड़ लेते होंगे। रमजान पूरा घर से निकलना जाना आना एक अजीब आपके लिए। जी बार दफा तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है। कोई मुझसे पूछ रहा था नवाब साहब कहाँ हैं, मैं है नहीं गए हुए। अच्छा खुद ही बता देते हैं। जैसे एक दफा मेरे भांजे से किसी ने पूछा पापा घर पर है, अंदर गया आके बोला पापा कह रहे मैं घर पे नहीं हूँ। वो वाला सीन तो नहीं होता आपके साथ? ऐसे होता है। ऐसे ही होता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने बोला मैं घर पे नहीं हूँ और आप सामने निकल के सामने बंदा खड़ा हो? पहचानते हैं तो उनको तो बोल नहीं सकता, लेकिन जो नहीं पहचानते उनसे तो जान छुड़ानी पड़ती है। अच्छा आप बोल देते नहीं है, वो पहचानते नहीं है क्या आप नवाब है? हाँ, काफी जो अनजान लोग आते हैं ना, सुन के आते हैं। आपने क्यों दस्तरखान नहीं सजाया? आपने क्यों नहीं बोला कि मैं भी एक सहरी कराऊं, इफ्तार कराऊं, जो आज का ट्रेंड बना? करवाया। आपने कराया? कितनी बड़ी नौयत पे कराया? माशाल्लाह तकरीबन 1000-1200 लोग थे डेली।
डेली नहीं, 3 दिन करवाया मैंने। 3 दिन करवाया। तो आपने जो अपनी मदद आपके तहत ये प्रोग्राम करा कि आपने खाना, इफ्तार, सहरी जो भी करा, तो उसमें लोगों ने आपको जैसे डोनेशन दिया तो आपने कैसे मैनेज करा कि आप एक दस्तरखान भी चलाएं, आप लोगों को राशन पानी भी दें, लिफाफे भी दें? बस ये रमजान का महीना तो पूरा बिजी जाता है, बहुत कुछ ना कुछ मैनेज कर ही रहे होते हैं। सही। कहीं ना। फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? फैमिली को तो दरअसल टाइम बस घर में आना जाना जो है वही टाइम है फैमिली का। तो बेगम नहीं बोलती मेरी ईद कहाँ है और नहीं, मेरे वो साथ कब घूमने जाओगे? खुश होती हैं। खुश होती हाँ, हैं? अच्छा, मैं शॉपिंग जो भी करनी होती है वो रमजान से पहले ही करवा देता हूँ। अच्छा। मुझे पता होता है कि रमजान बहुत बिजी जाएगा, सही सही। तो जो बच्चे वगैरह, बच्चे तो खुद ही कर लेते हैं माशाल्लाह, लेकिन जो माशाल्लाह आपके एक बेटे टिकटॉक पे भी बड़े फेमस है, मैंने सुना। हाँ हाँ, राव मुदस्सिर। अच्छा, टिकटॉक पे याद आया, मेरी यूट्यूब की आईडी और मेरी टिकटॉक की आईडी आपके सामने आ रही है, आप भी मुझे जाके लाइक और सब्सक्राइब करें। वो वजह ये है कि जाहिर बात है अभी ईद के बाद हमें पता नहीं कि हम मॉर्निंग शो करेंगे या इवनिंग शो करेंगे, तो एटलीस्ट हम राब्ते में तो रहें। तो आप लोग जरूर 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 मेरे चैनल पे मुझसे बात कर सकते हो और मैं इंशाल्लाह ताला आपसे रोज बात करूंगी। आप बताएं, तो आपके बेटे टिकटॉक बनाते हैं, फिर टिकटॉक का कभी उन्हें आपने नहीं बोला कि जाओ तुम भी शो करो और बैठो कहीं मीडिया पे? उन्हें शौक नहीं है? हाँ, जाते हैं वो तो अपने मतलब मुख्तलिफ चैनल पर जाते रहते हैं। सही। जी जी। अपनी जाती जिंदगी के बारे में बताएं कि आप एक लोगों के लिए तो एक सोशल वेलफेयर चला रहे हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, जाती तौर पर नवाब कौन है? नवाब की क्या पर्सनालिटी है? बस जाती तौर पे यही है कि जितना हो सकता है ना अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाना है। बस जॉली हैं आप या स्ट्रिक्ट है फादर? स्ट्रिक्ट फादर है, मतलब बच्चों को बहुत डर लगता है आपसे? नहीं, डर नहीं लगता, जहाँ पे डर लगना चाहिए वहाँ लगता भी है। ठीक। लेकिन एक कोऑपरेटिव है। जी जी। बच्चे इजीली आपसे ज्यादा बात करते हैं या माँ से ज्यादा बात कर लेते हैं? मुझसे कर लेते हैं हर बात। आपसे कर लेते हैं, अम्मा से ज्यादा? तो फिर आप स्ट्रिक्ट का हुए, आप तो जॉली हुए ना। हमने तो बोला कि मैं बहुत लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं उनको पता होता है अगर ये हटके करे ना पिटाई तो फिर हाँ, बच्चों की नहीं, पिटाई नहीं करता, लेकिन पिटाई से ज्यादा जो है ना वो गुस्सा आवाज। पूछो गुस्से में कैसे डांटते? चलो डांट के दिखाएं। आज कुछ नया होना चाहिए ना, डांटते कैसे आप गुस्से में? भाई डांटता नहीं हो, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, खामोश होके बैठ जाओ, क्या है ये लगा रखा है? अच्छा, बस ये 3 डायलॉग बहुत है। बस इतने फिर डायलॉग ठीक है, मैं भी अभी बोलूंगी खामोश होकर बैठ जाओ। सामने ही बैठे मेरे बच्चे, तो बैठ जाओ। वो बैठे हुए ही ऑलरेडी ने क्या करा करना। अच्छा, आप बताएं मुझे कि आप बताएं अनस, आप कैसे घर में भाई हैं, गुस्से वाले हैं या नरम दिल हैं, या बहन भाई आपसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? या समझ के मेरा सवाल? बिल्कुल, मेरे 2 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह और 1 भाई है। अच्छा। माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं। अच्छा। हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। लड़ते हो बहन भाई आपस में? अम्मा को तंग करते हो? अरे क्या साथ बैठ के तंग करके रखा हुआ है। तंग हर बच्चा करता है अपनी माँ को, है ना? बिल्कुल। अच्छा, आप में से कौन सा ऐसा वाला भाई है, तू बड़ा बोलता है भाई, है आप में से ऐसा कौन सा वाला भाई है जो अपनी बहन को तंग करता है और अम्मा कहती है ये आ गया बस घर का जीना हराम हो गया? तुम हो बहनों को तंग करते रहते हो? भाई छोटा अरहम नाम। अच्छा, उसको तंग करते हो? माइक पे बोलो करीब करके। वो करता है। आपको करता है? नहीं, मुझे नहीं, एक होता है ना, जैसे अब मेरा बेटा है, चलते फिरते अपनी बहन को तंग करता रहता है, वो एक आवाज आती है जहां से गुजरेगा, अम्मी अम्मा, ये आवाज आती है, तो फिर मैं बोलती हूँ घर में क्यों आया, या ये सो क्यों नहीं रहा, या ये गेम क्यों नहीं खेल रहा, इससे कैसे सुकून मिलेगा, ये कहाँ, इसको 2 मिनट के लिए नींद की गोलियां दे दो। तो मेरा भतीजा भी ऐसे तंग करता रहता है। तो आप में से कौन सा ऐसा बच्चा चुलबुला जिससे अम्मा बड़ी बेजार रहती है? मैं तो शायान से बात रहती है। बेटी है, भतीजी मेरा। अच्छा, आप करते हो तंग बहनों को? मैं तो नहीं करता था। है तो बहनें आपके साथ आके अपनी हर बात शेयर करती हैं? मुझसे खुद तंग हो जाती हैं। यही तो टेक्निक है कि ये कहते हैं हम तंग नहीं करते, बहनें खुद तंग हो जाती हैं। तो शरारत होती है ना। मेरा भाई भी मुझे बहुत तंग करता था, बैठी होती थी ना, ठंडा ठंडा पानी मेरे पे फेंक के भाग जाता था, और वो तो लड़का था, गली से बाहर भाग जाता था, मैं बोतल लेके बैठी होती थी, अब ये आएगा तो पानी फेंकूंगी ठंडा, बर्फ वाला फेंकूंगी, जब तक वो बर्फ ही ठंडी वो पिघल के ना गर्म पानी बन जाता था। तो ये भाई करते हैं शरारत। तो आप कौन ऐसा है जिसकी बहन को अपनी ऑनर कहना चाहता है ईद मुबारक, और मैंने तुम्हें बहुत तंग करा हुआ, आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें तंग ना करूं? कोई भी नहीं है ऐसा? वाह भाई, बड़े शरीफ भाई हैं। तुम ऐसे भाई तो नहीं हो? हाँ, मैं अपनी एक छोटी सी बहन को तंग करता हूँ ज्यादातर। अच्छा। कल फजर सहरी से पहले ही मम्मा से मार खा रही थी, तो मैं बैठ के खुश हो रहा था और मैं अपनी बड़ी बहन को कह रहा था उसको बचाना नहीं, थोड़ा शो देखने देना। वाह, ये देखो कैसे भाई हैं, कितने बदतमीज भाई हैं। आपकी बहनें आपसे कैसी हैं, अटैच हैं या आपसे एक बाप वाले रोड में रहती हैं? नहीं, माशाल्लाह मुझसे बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, लेकिन एक जो है ना मेरा रहता है
रोब मेरे वालिद के बाद जो है ना मुझसे एक रोब रहता है उनको। कि भाई ये बड़ा लेकिन ये है कि कोई भी अगर कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, वो शेयर करती है उससे बिला झिझक। मसले परेशानी तो जाहिर है बहनें भाइयों के पास ही जाती हैं, लेकिन एक होता है ना कि भाई बहुत तंग कर रहे होते हैं बहनों को, तो बहनें बहुत वो होती है ना, मोहब्बत करती हैं बहनें। जी, जी। तो कभी आपने उनके साथ शरारतें करते हैं कि बाल खींच के भाग गए, पानी नहीं, फेंक जब दिया? छोटे थे तो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन जब वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद का हो गया, फिर नहीं, अच्छा। फिर बंद कर दिया। मेरा जो भाई है ना दानिश, वो बहुत शरारती है, बहुत नेचर वाइज शरारती, मैं भी उसी की जैसी हूँ। तो वो मैं कभी मेहंदी लगाती थी तो मुझे बोलता था दिखाओ, तो मैं बड़े खुश होकर बोलती थी देखो भाजन मैंने मेहंदी लगाई, हम भाजन बोलते। तो वो क्या करता था, मेरे हाथ पे हाथ रगड़ के भाग जाता था। अब मैं अम्मी के पीछे पीछे और अम्मी उनके पीछे पीछे और वो बेचारे घर के बाहर। तो ऐसी शरारतें भाई करते रहते हैं, और ऐसी शरारतें भाइयों को करते रहना चाहिए, क्योंकि बहनों का बड़ा मान होता है भाइयों से, और बहुत मिस करती है बहनें अगर भाई उनके थोड़ा सा भी उनसे दूर हो जाते हैं ना, तो बहनों को बहुत याद आते रहते हैं। इसलिए हमेशा बहनों से प्यार करते रहा करो भाई। ईदिया देते हो बहनों को या नहीं देते हो? इतने हल्के बोल रहे हो बेटा, तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो ईदी में। नहीं क्या बना के दिया बहन को? चलो बताओ। अभी तो है ना, नहीं दिया ना, मुब्बरी करो इसकी। आज चांद आता आज ही देगा। अच्छा, ये ईद के बाद देगा, ईदी जमा करके उन्हीं से लिफाफे लेके उन्हीं को देगा, ऐसा तो नहीं है? चलो ये तो बड़ी बहन तो है नहीं, मैं सब में घर का बड़ा हूँ, तो तुम्हें तो और ज्यादा ख्याल करना चाहिए। यही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी तो चांद आता आज तो खैर नहीं है, खैर नहीं है ना। बहनों, जो भी साकिब की बहनें हैं, जो भी ताहा की बहनें हैं, जो भी वारिस की बहनें, और जो भी अम्मार की बहनें, अनस की बहनें और नवाब भाई की बहनों ने, मैं तो नवाब भाई की बहनों छोड़ूंगी नहीं। आप लोगों ने भाइयों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा, और इनका पीछा नहीं। और आयान, तुमने भी किसी को उनको ईदी देनी है और बहुत ज्यादा देनी है। आयान मिर्जा, आप मेरी बात को सुन रहे हो और समझ रहे होंगे। चले अच्छी सी कवाली सुनाए दोबारा। ये बात किसी कदर हंसी हो, बात किसी कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन। ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हमदर्दी करे जो कोई हम शरीफ, किसी की क्या मजाल है, जो कोई हम शरीफ, किसी की क्या मजाल है। जहाँ में हर लिहाज से हुसैन में मिसाल है, जहाँ में हर लिहाज से हुसैन में मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न दूसरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। पंजतल के अनमल का पांचवा चराग है, पंजतल के अनमल का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम जबर हो, हसन का पहला हम जबर, दिल का दूसरा बिसर। इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है, मौला हुसैन है, 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 हुसैन है। ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी कवाली और बहुत प्यारा, मैं फिर वही बोलूंगी, अंदाज इनका। नवाब भाई एक बात बताएं, जैसे आपने माशाल्लाह से लोगों की इतनी मदद करते हैं और लोगों को तो आपने अपनी एक, आपका अंदाज भी माशाल्लाह बहुत शफकत वाला है, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो लोग तो आपके बड़े फैन हो जाते होंगे, बड़े दीवाने हो जाते होंगे, ऐसा होता है? और उनको आपके अंदर एक भाई की या बाप की शफकत दिखने लगती है, तो फिर इजली आके कोई भी आता है ना, तो ऐसे कोई ऑफिस के अंदर चला आता है, अच्छा, तो लोग बोले अंदर क्यों घुसी आई है, मैं बोलता हूँ आने दो, कोई बात अच्छा, नहीं, कोई आपने बात नहीं, हमेशा आ रहा है, दरवाजे अल्लाह ताला खोले। भेज रहा है, सही। तो अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे जरिए इसके हेल्प हो जाए। सही। नहीं, आपका अंदाज माशाल्लाह से बहुत प्यार से बात करने वाला है, और इंसान जब बहुत मोहब्बत करता है, कभी कभी ऐसा होता होगा आपके वसाइल कम हो जाते होंगे, जाहिर बात है, एक पैसे हैं कभी नहीं आ रहे या आपके पास नहीं हो, तो फिर आप किस तरह उन लोगों को फेस करते हैं? आपको मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ही उस वक्त होती है जब मेरे पास कोई आए और मैं हेल्प ना कर पाऊँ, ना कर पाओ, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो कभी ऐसा लगता है कि यार मुझे अब ये काम छोड़ देना चाहिए, मैं लोगों के काम नहीं आ पाऊँ तो बेकार है, या ऐसा लगता है कि बाकी कोई आपके मदद के लिए आया तो अल्लाह ने उसका वसीला बना दिया? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे लोग इतने परेशान हैं, अब जाहिर बात है एक लिमिटेशन है ना, एक लिमिट होती है इंसान की। हाँ, जाहिर बात है। अब कोई दे रहा है, देने का बोल के बहुत से पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग हैं, दोस्तों को बोलता हूँ यार 20 राशन दे दो, 50 राशन दे दो, बहुत लोग परेशान सही। हैं। अच्छा, बहुत से लोग बोल देते हैं हाँ दे देंगे हम, ठीक है, अब उसके बाद वो नहीं देते। हकीकत। अभी हाल ही में एक केस चला था ना, वो मैंने एक न्यूज चैनल पे देखा था नीचे के, वो किसी ने बोला कि मैं 1 करोड़ रुपए अनाउंस उस करे और लड़की उसके की बाद हेल्प पता के लगा लिए वो ना, फेक जो आदमी उसको था। तो मसला आप लोग जज्बात से तो एटलीस्ट किसी के ना खेलें। नहीं तो आपके पास अगर कोई इस तरह आता है अनस, तो आप उसको किस तरह टैकल करते हैं? कभी आता होगा ना कि मेरी मदद करो, या आपने कभी ये नहीं सोचा मैं भी सोशल वर्किंग की तरफ जाऊँ? हमारी बेसिकली एक जमात है, कम्युनिटी एक अच्छी मेंबर जमात, अच्छा, तो वो इन चीज़ों पे फलाही इदारों में काम करती है। तो और आपकी मेरे एक्टिविटीज पास उनके साथ होती भी है? बिल्कुल, मैं खुद भी जमात में हूँ और कच्ची में स्टूडेंट फेडरेशन में भी हूँ एज अ कन्वीनियर। सही। और देखते हैं जो हमारे पास लोग आते हैं तो सही। वो 12 महीने के जो भी राशन डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं तो हम उनसे कांटेक्ट करा देते हैं। सही। चाहे कच्ची में मनो, नॉन कच्ची में मनो, जो भी हो, सही। तो वो इंशाल्लाह वो बिल्कुल मदद होती है, माशाल्लाह होती है मदद। बिल्कुल और मदद। आपको लगता है कि लोगों में ये है, लोगों के काम आने वाला है ना बिल्कुल, जज्बा? बिल्कुल बिल्कुल होता है। स्कॉलरशिप भी मिलती है। और तो जब लोग आपको ये बोलते हैं कि मैं आपकी मदद करवा रहा हूँ और फिर वो मदद नहीं करते, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा होता है? बस ये है कि अगर बोल रहे हो तो दे दो। अब ज़ाहिर है उनके व्याप पे अगर मैं किसी को बोल देता हूँ कि भाई आके ले जाना फला दिन ठीक वाला है, टाइम, अनस आप हमें छोटा सा कलाम सुनाइए, उसके साथ साथ हम ब्रेक पे जाएंगे। सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल है सजाई, बड़ी देर से मुश्किल जब भी सर पर आई, मेरा मेरा मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आने आई, आने आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा या गौस, मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा, तेरी खैर से इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़ बंदे गम आजाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़ बंदे गम आजाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, या गौस आज़म दस्तगीर, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार,
डालो नजर करम सरकार अपने मंगतों पर एक बार। हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, तुम जो बनाओ बात बनेगी मीरा मीरा, तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जगह में लाज रहेगी लाज रहेगी। लज पाल करम अब कर दो, लज पाल करम अब कर दो, लज पाल करम अब कर दो, मंगतों की झोलियां भर दो कासा सबका पंजतने खैर से, मेरे मीरा भर दो कासा सबका पंजत